आज हम जानेंगे दिल्ली के बली मारान इलाके की जनता का चुनावी मिजाज। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है। नमस्कार, मैं स्नेह कमल, इंडिया डेली खास कार्यक्रम दिल्ली का दंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दिल्ली के दिल यानी दिल्ली 6 का जो बल्ली मारान का क्षेत्र है वहाँ हम हैं। अभी जो कुछ पंक्तियाँ हमने पढ़ी वो इस महाद्वीप के महान शायर मिर्ज़ा गालिब की थी। इस समय हम मिर्ज़ा गालिब की ही हवेली में हैं। आज के अपना दिल्ली का दंगल का जो कार्यक्रम है हम बल्ली मारान शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं पुरानी दिल्ली के बल्ली मारान विधानसभा क्षेत्र में बल्ली मारान की अगर बात करें, बल्ली मारान आपने काफ़ी सुना होगा। बल्ली मारान अगर के बाज़ार की बात करें, काफ़ी व्यस्त बाज़ार, यहाँ पर चश्मे और जूते चप्पल की काफ़ी दुकानें। लेकिन हालांकि आपकी ये दुकान जो आपको दिखे ये जो है ड्राई फ्रूट की दुकान। आइए इनसे शुरुआत करते हैं। जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, क्या लगता है आपको? हमें लगता है कि जो काम हुआ नहीं इलाके में, वो इलाके काम बहुत बाकी है अभी। लेकिन सरकार तो कहती है हमने बहुत से काम किए हैं। कुछ भी नहीं करा जी, क्या दिक्कतें हैं नहीं करा। आपको? गंदगी है, सफाई, इलाके में कोई विकास नहीं हुआ। चलिए, अगला मौका मिले तो पूरा हो सकता है। जी भाई साहब, आप बताएं कि जब चुनाव आगे अभी कुछ दिन बाद वोटिंग होगी, आपके मुद्दे क्या होंगे, किस बातों को लेकर आप जाएंगे वोट करेंगे? सर, हमारे मुद्दे तो कुछ भी नहीं होंगे और बाकी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली 6 में बढ़िया काम किया। इन्होंने सब जो है बढ़िया चलिए, काम अच्छा किया। फिर भी जब आप वोट देने जाते हैं, जहन में कोई बात तो होती है कि हाँ ये मुझे चाहिए, या आदमी के जहन में बस यही है, इस टाइम की महंगाई को देख के आदमी नया ही सोचता है कि भाई कुछ हो सके तो हो सकता है कि इस बंदे को चांस दे तो क्या हो सकता है कि भाई कल करा को कोई चीज़ है तो महंगाई कम हो जाए। इस वजह से आदमी चांस। यानी आपका सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है? महंगाई है, बताओ। जी, बस महंगाई और बेरोजगारी बल्ली मारान क्षेत्र के दो अहम मुद्दे हैं। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनके दिल की जो है नब्ज को टटोलने का प्रयास करते हैं। आखिर वो विधानसभा चुनाव में क्या कुछ चाहते हैं। जी, विधानसभा चुनाव है, मुद्दे दिल में क्या हैं? दिल में मुद्दे बहुत सारे हैं। आप देखें गंदगी कितनी हो रही है। इधर दिखाएं गंदगी, आप इधर गंदगी दिखाएं कितनी गंदगी हो रही दिखा है। दूंगा, आप अपनी बात कहने। सड़क टूटी हुई है, समझे सीवर जाम है, कोई तरक्याती काम नहीं है यहाँ पर। हम तो दोबारा चाहते हैं। अभी एक भाईजान थे, बता रहे थे बहुत काम हुआ, हम बहुत खुश हैं। आप देखो तारों को झुमकट्टे लगे हुए, कितने तार टूटे पड़े हुए, कोई झुमकट्टे। गंदगी देखें आप, सफाई देखें, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। ये वाली सरकार कहती है हमने बहुत काम किए हैं, बिजली फ्री की, पानी फ्री की, महिलाओं के लिए जो है बसों में यात्रा दी, आगे आएंगे तो और भी काम करेंगे। 100 बसें चलनी चाहिए, 10 बसें चल रही हैं, तो क्या फ्री हो गई बताइए आप मुझे। पानी तो फ्री मिलता ही था। यानी फ्री चलती है लेकिन गिनती कम है। गिनती कम हो गई ना, कोई काम थोड़ी बोलते हैं। ये लॉलीपॉप दे दिया आपने। ये आप चांदनी चौक देखें, यहाँ के चांदनी चौक में कितना पैसा लगाया, 2 व्हीलर नहीं आ सकती यहाँ पर, और कितनी गंदगी हो रही है। यहाँ का व्यापार कम हो गया। यानी यातायात भी यहाँ की समस्या है। बिल्कुल यातायात समस्या है। 2 व्हीलर नहीं आ सकती यहाँ पर, बताइए। 20,000 रुपये का चलान है चांदनी चौक पर, अब कौन देगा 20,000 रुपये चलान? हम लोग खाली बैठे हुए हैं, कारोबार कैसे करें यहाँ पर हम? चल, तो इनका कहना है यहाँ पे जो आने जाने के जो साधन है, जो गलियां हैं, काफ़ी तंग है। यहाँ पर जो वाहन चरपहिया बिल्कुल आराम से नहीं आ पाते, जिनका असर इनके व्यवसाय पर पड़ता है। आइए कुछ और लोग हैं। चाचा, अब इसी क्षेत्र से हैं? चाचा, लगता है बाहर क्षेत्र से कुछ और लोग, आइए उनसे बात करते हैं। कैसे हैं चाचा? काम धाम ठीक ठाक? चुनाव भी है, ध्यान है कुछ? क्या है मन में? क्या कहें आप? जो आपके दिल की बात बोली, हम तो आपके सुनने आए हैं। हम तो कुछ कह सकते नहीं है। क्या सोच के वोट देंगे, क्या चाहते हैं आप? अब हम क्या, मतलब समझ से नहीं आ रहा। मैं ये नहीं कहता आप किसको वोट दें, आपके चुनाव में क्या चाहते हैं? कुछ आपके क्षेत्र में काम हुआ नहीं हुआ, ये कुछ तो कहिए। हाँ, हम तो सोचते हैं बदल ही जाए। हाँ? बदल ही जाए। अरे आप सोचते हैं बदल जाए, जैसा कि आपने कहा कि नहीं हम सोचते बदल जाए, आप क्या चाहते हैं? काम बढ़िया हुआ, काम अच्छा हुआ, केजरीवाल ने बढ़िया काम किया। अच्छा किया। आप इस बार जब वोट देने जाएंगे तो दिल में या आपके जहन में, दिलो दिमाग में क्या होगा कि हम जाएं वोट करें तो जो अगला हमारा कैंडिडेट, जो हमारा प्रत्याशी बने, वो आगे आपके लिए क्या करे?
अच्छा ही करेगा, आगे केजरीवाल के लिए अच्छा ही करेगा। केजरीवाल अच्छा ही करा, जब करा तो अभी आगे भी अच्छा बिल्कुल ठान लिया है आपने। ठान लिया केजरीवाल। चलिए कुछ और लोग उनसे बात करेंगे। जी, चुनाव आने वाले हैं, अगले महीने दिल्ली के विधानसभा चुनाव हैं, क्या मुद्दे हैं? तमाम लोगों से हमने बात की, कुछ खुश भी हैं, कुछ नाराज भी हैं, कुछ कहते काम बहुत हुआ, कुछ कहते नहीं, गलियां टूटी हैं, सड़कें टूटी हैं, कूड़े गंदगी भी है, लेकिन कई ऐसे कहते हैं कि नहीं काम बहुत हुआ, हम बहुत खुश हैं। आपके मिजाज में क्या है? जो काम थे, जो वादे करे थे, सड़कें वगैरह, बिजली की सहूलत, यानी वादे पूरे हुए हैं? हाँ 80% तो उन्होंने करे हैं। अच्छा, 20% रह गए अभी? हाँ 20% रह गए। यानी अगला मौका मिलेगा तो वो पूरे 20% भी हो जाएंगे? आगे कोशिश उनकी रहेगी तो हो ही जाएंगे बिल्कुल ही। चलिए, तो इन्होंने कहा कि नहीं काम अच्छा हुआ है, हम फिर वापस उन्हीं को मौका देंगे। कुछ और लोग उनसे बात करना चाहेंगे। जी, आने वाले कुछ समय में जो है विधानसभा के चुनाव होने हैं, आपके दिल में क्या है? क्या मुद्दे आपके क्या होंगे? भाई हमारे जो मुद्दे हैं वो तो केजरीवाल फुलफिल कर रहा है। जो एजुकेशन था, आगे स्कूल है, चश्मा बिल्डिंग स्कूल, वो बहुत अच्छा बनाया उन्होंने। यहाँ हमारे कुछ भी छोटे मोटे काम होते हैं तो यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं वो एक फ़ोन पे काम कर देते हैं। बतौर युवा आपके मन में कुछ होगा कि नहीं आने वाली जो हमारी सरकार हो वो यूथ के लिए क्या करे? यूथ के लिए ये है कि एम्प्लॉयमेंट जो मेन रहता है इशू, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट एक इशू है आपके क्षेत्र में? हाँ, इसमें काम होना अपनी चाहिए। पुरानी दिल्ली में तो वैसे ज़्यादातर लोग बिजनेस में ही होते हैं, मगर जो यहाँ पढ़े लिखे लोग निकल रहे हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें बस। बाकी काम तो हो रहा है हमारे। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए, बाकी काम हो रहे हैं। अच्छा, तमाम लोगों से हमने बात की, कुछ खुश भी हैं, कुछ कहते हैं हमारे कैंडिडेट ने जो हमारे यहाँ प्रतिनिधि हैं काफ़ी काम किया, कुछ कहते नहीं अभी कुछ दिक्कतें हैं, सड़कें है, यातायात है, तंग गलियाँ जैसे आप देख रहे हैं, बिल्कुल आने जाने की समस्याएं भी हो रही हैं। तो कुल मिला के ओवरऑल क्या है? देखिए, तंग गलियाँ तो है, मगर जैसे आप देख लो चांदनी चौक को उन्होंने बिल्कुल मॉडिफाई कर दिया है। अब यहाँ ये होलसेल मार्केट है तो तंग गलियाँ तो रहेगी, मगर रोड आप देख सकते हो गड्ढे वगैरह नहीं है यहाँ पे, है ना। और जैसे होता रहता है काम यहाँ पे होता रहता है। जी, क्या बना रहे हैं जनाब? शोरमा रोल बना रहे हैं। शोरमा रोल देख के मुंह में पानी भी आ रहा है मेरे। चलिए, जायके की बात हम बात कर लेंगे बाद में। चुनावी जायका क्या इस समय, चुनाव में क्या माहौल है? चुनावी जायका अपने बताएंगे। चलिए, वो अभी थोड़ा सा हेजिटेशन में है, कुछ और लोग हैं। जी, हम सीधे आपके पास आते हैं। आपके दुकान के जो खुशबू जो है काफ़ी लजीज व्यंजनों की खुशबू और जायकेदार है। चुनावी जायका क्या है? चुनावी जायका बहुत मज़ेदार चल रहा है और सभी लोग कोशिश कर रहे हैं अपना लेकिन क्या है कि मेन चीज़ है कि जो आम पब्लिक है उसको सहूलत मिलनी चाहिए। जैसे कि बताया अभी और लोगों ने भी, सबसे ज़्यादा तो एम्प्लॉयमेंट जो हमें चाहिए, मतलब जो हमारे युवा और ये लोग जो बेरोज़गार घूम रहे हैं उनको प्रॉपर रोज़गार मिलना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये कि आम शहरी को, आम जो शहरी होता है जो जैसे मैं हूँ, उसे क्या चाहिए? उसको एक अच्छा माहौल चाहिए, एक आज़ादी चाहिए, एजुकेशन, मेडिकल सहूलतें, ये सब चाहिए उसको। तो आपकी सरकार पूरी कर रही? हमारी सरकार कुछ हद तक पूरी कोशिश कर रही है और कर रही है। वैसे आप अपने क्षेत्र में जो काम हुए उनसे खुद संतुष्ट हैं? मुतमईन हैं? हाँ, मुतमईन हैं, काम हुए हैं। और कोई काम ऐसा जो बाकी हो, जो चाहते हो नहीं अब ये भी काम हो जाए? ये महंगाई बढ़ रही है, महंगाई की वजह से परेशानी है, बेरोजगारी बढ़ रही है, काम हमारे पास है। यानी बाकी कामों से आप मुतमईन हैं, थोड़ी महंगाई से आपको जो है दिक्कतें हैं, हाँ। उससे थोड़ी सहूलियत मिलनी चाहिए। महंगाई से सहूलियत मिलनी चाहिए। चाचा, हम इंडिया डेली चैनल से हैं, आप बताएं कि आपके इधर थोड़ा सा कैमरे पर तस्वीर आपकी आ जाए, क्या चाहेंगे इस बार चुनाव में? अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत सोचिया मिली है। लेकिन कई लोग हमें ऐसे मिले यहाँ पे जो कहते हैं कुछ दिक्कतें भी हैं। सड़कें बिल्कुल बेकार हो रही हैं, इसको बनवाई जाए। अच्छा, बाकी काम ठीक है, सड़कें अभी बनवाई जाए जी। ये गड्ढे उड्ढे देख रहा हालत क्या हो रही है इसकी। अच्छा, सड़कों पे आप चाहते सरकार हमारी ध्यान दे, उस पर कुछ काम हो। मोदी भी अच्छा काम कर रहा है माशाल्लाह जी, मोदी भी अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, मोदी भी अच्छा काम कर रहे हैं, आपके केजरीवाल भी, दोनों अच्छा काम कर रहे हैं अपनी जगह पे। अगर हम बल्ली मारान की बात करें, बल्ली मारान की जो मशहूरी है वो मिर्ज़ा गालिब कारण है। मिर्ज़ा गालिब की अगर बात करें तो मशहूर अभिनेता प्राण साहब हों या निर्देशक निर्माता गुलजार साहब हों, उनके अलावा अगर किसी चीज़ की बात आती तो यहाँ के चश्मों और यहाँ के जूतों की, यानी फुटवेयर की। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे जूते की दुकान रखी है। यहाँ पे एक चचा हैं, आइए उनसे हम बात करना चाहेंगे। कैसे चचा, क्या मिजाज हैं आपके? शुक्र है मालिक। ये आपका मिजाज, चुनावी मिजाज क्या है? चुनावी मिजाज तो ऐसा है जी, अभी तो टाइम आएगा जब पता चलेगा। ज़्यादा टाइम नहीं देता, 5 तारीख को चुनाव है। 5 तारीख को है चुनाव, तो ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है। और पार्टी तो
इस वक्त तो दो ही हवा है जी, बस बीजेपी की या फिर आम आदमी पार्टी की। दो की हवा है। आपके जहन में तो होगा कि क्या सोच के जाएंगे? मुद्दे क्या, कुछ नहीं है जी, बस सस्ताई होनी चाहिए। महंगाई से दिक्कत है? महंगाई से दिक्कत है, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। जो बाकी सरकार ने काम किया उनसे ठीक ठाक है? सब सही है काम। सरकार कामों से काफी खुश है, सहूलियत सिर्फ महंगाई चाहिए। उन्होंने कहा काफी महंगाई है, इससे थोड़ी सी निजात मिलनी चाहिए। महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए। चलिए कुछ चाचा, आपको तो महंगाई निजात चाहिए, आपको किससे निजात चाहिए? भाई निजात की बात तो ये है कि जनता के हक में जो बेहतर करे, मैं कहता हूँ वो सरकार बेहतर है। कोई सी भी सरकार आए, इसमें सरकार से मतलब नहीं है, जो भी सरकार आए कम से कम जनता के लिए सोचे। भाई इतनी महंगाई बढ़ रही है, इतनी महंगाई बढ़ रही है, कम से कम गरीबों के हक में बेहतर होना चाहिए। ये तमाम लोगों से हम बात करते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा अगर कहीं हमें मिलता है तो वो महंगाई का। यानी तमाम चीज़ें ठीक है, लेकिन महंगाई, वो कहते हैं महंगाई डायन मारे जाता है। सबसे बड़ी बात यह वाकई ही महंगाई जो है वो आदमी को मार देती है, और दिन ब दिन आमद कम होती जा रही है, महंगाई ऊपर बढ़ती जा रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले आदमी 200, 250, 300 में गुजारा कर दिया करता था। अब अगरचे 500 रुपये का नोट भी होता तो आदमी सोचता है मैं घर का सौदा लेने जाऊँ तो इसमें क्या क्या लेकर के आऊँ मैं, उसमें खर्चा पूरा नहीं हो पाता। 500 का नोट भी कम पड़ रहे हैं? कम पड़ता है, बिल्कुल कम। अगर 2 मियाँ बीवी हैं और 2-3 बच्चे हैं तो उसमें कम पड़ता है। उसमें बहुत खर्चे होते हैं, हमें साल के अंदर हाउस टैक्स भी देना पड़ता है। अगर 200 यूनिट से ऊपर बिजली जाती है तो उसके भी पैसे देने पड़ते हैं, अपने भी खर्चे होते हैं, आने जाने वाले मेहमान वगैरह होते हैं उनके भी खर्चे होते हैं इसके अंदर। एक मशहूर फिल्म में गाना था, पहले हम मुट्ठी में पैसे लेके जाते थे, थैले में भर के चीनी लाते, शक्कर लाते थे। अब जो थैले में पैसे लेके जाते हैं, मुट्ठी में चीनी लेके, मुट्ठी भर शक्कर आती है। ये बात हकीकत है बिल्कुल। तो महंगाई का असर है। बस सबसे बड़ी जो चिंता है ना, वो सरकार किसी की भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो मतलब ये है कि सरकार जो बैठे वो गरीबों के गरीबों के हक में कम से कम बेहतर करे। आपकी ये सरकार गरीबों के हक में काम कर रही? हाँ बेशक कर रही है, लेकिन होना और चाहिए। होना और चाहिए। बस ये है कि जो खाने पीने की रोजमर्रा की चीजें हैं उनमें थोड़ी सी सहूलियत होनी चाहिए। जी कैसे हैं? बल्ली महारान तो बड़ा मशहूर है जूते चप्पल और चश्मे के लिए, आप भी वही जूते चप्पल के व्यवसाय करते हैं? बिल्कुल, आज 35 साल हो गए लगाते हुए। 35 साल से इसी व्यवसाय में हैं। जिस चीज में बल्ली महारान की मशहूरियत है वही काम कर रहे हैं। छोटे से थे जब भी और अब भी, इतनी उम्र में। चलिए, बल्ली महारान की मशहूरियत इस समय जूते चप्पल, लेकिन अभी जो फिजा में, जो हवा में जो सबसे बड़ा सवाल है वो है दिल्ली का विधानसभा चुनाव। क्या चाहते हैं? देखो जी, ये चाहता हूँ कोई भी आए उससे मतलब नहीं है, काम करे, हमें इससे मतलब नहीं है। देखो अब ये केजरीवाल जी हैं, इनके जो हैं क्या नाम है, ये सही है अपनी जगह। अभी मैं बताऊँ, इसमें अभी कुछ दिन पहले कुछ हमें डॉक्यूमेंट्स बनाना था, हमने अपनी वाइफ को भेजा वहाँ पे जी, कल आना परसों आना, ये चीज़ ख़त्म नहीं हो रही। अब बताओ गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अब वो धक्के खा खा के आखिर को हमें फिर 2200, 200, 300 रुपये इकट्ठे करके हमें कराना पड़ता है। अब ये बताओ, अगर हम लोगों के पास जाएंगे जब भी तो होगा। ऊपर से जाते हैं, कभी कहते हैं कल आ जाना, वाइफ मेरे 10 चक्कर मारे वाइफ ने मेरे, आज होगा, है नहीं, कल नहीं है। तो भाई ऑफिस में मैं तो ये चाहता हूँ कोई भी आए, ऐसे आदमी को बैठाओ जो ऑफिस में बैठना हो, सबकी सुने। तो हमने तमाम लोगों से जो है उनकी राय जानी। यहाँ पे कुछ यंग यानी युवा लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। बतौर युवा आप अपनी सरकार से क्या चाहेंगे कि आने वाली जो हमारी सरकार हो क्या करे आपके लिए? चुनाव में सबसे मेन चीज़ हमारा होगा कि हमारा जो बिज़नेस पे इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो चीज़। दूसरा, जो हमारे इलाके के अंदर, एरिया के अंदर या हमारी पूरी दिल्ली के अंदर जो भी कार्य हैं उसके अंदर जो चीज़ें हमने देखी होती हुई या नहीं होती हुई, हम उसके अकॉर्डिंग जो है वोट डालेंगे। यानी आप चाहते हैं जो काम अभी नहीं हुए हैं वो होने चाहिए? जो काम नहीं हुए वो होने चाहिए, और जिनके वादे करे हुए हैं सरकारों ने वो होने चाहिए। यानी वादे भी पूरे कुछ नहीं हुए हैं? कुछ हो गए हैं, कुछ नहीं हुए हैं। बट ये है कि आम आदमी पार्टी का अगर मैं नाम लूँ तो कुछ बेहतर है वो, क्योंकि कुछ तो करा है, इतना मैं जानता हूँ। बट ऐसा नहीं है कि हम उससे सेटिस्फाई हैं कि जो उन्होंने करा सही है। बिल्कुल। आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं। जी बिल्कुल होने। क्या मुद्दे आपको जहन में, क्या है आपके मुद्दे? आम आदमी के लिए देखिए 3 मुद्दे हैं सिर्फ, बिजली, पानी और हॉस्पिटल। ये 3 चीज़ें मेन हैं, और इसी पे इलेक्शन होता है। कारपोरेशन का जो इलेक्शन है या विधायक का इलेक्शन है, वो सिर्फ 3 मुद्दे हैं। आम आदमी को क्या चाहिए? यानी जो आपने 3 चीज़ों की बात की, बिजली, पानी और स्वास्थ्य की, उनको लेकर काम हुआ है या नहीं हुआ? देखिए हुआ है, इसको कोई नकार नहीं सकता। वर्ल्ड फेमस है ये ना काम। स्कूल में सुधार हुआ, हॉस्पिटल में सुधार हुआ, और आपका बिजली में सुधार हुआ। तो सुधार तो हुआ है।
हाँ, ये है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है दिल्ली में, इतने लोग बाहर के आते हैं जाते हैं, उन सबको मेंटेन नहीं कर सकता। और कोई भी एक पार्टी का एक आदमी कोई भी किसी को सबको खुश नहीं कर सकता, ये तो आपको जाननी पड़ेगी। अगर 80% लोग राजी होंगे तो 20% नाराज भी होंगे, और उसमें 20% से फर्क भी नहीं पड़ता। ये भी देखिए आपने 3 कामों का जिक्र किया, बताया कि जो है इन तीनों कामों में सरकार ने काम किया, लेकिन जब अगला चुनाव होगा, जब आप वोट देने जाएंगे, तो ऐसा कोई काम है जिसमें आप चाहेंगे नहीं हमारी जो आने वाली सरकार है हमारे इलाके के लिए, आपके दिल्ली के लिए, आपके इलाके के लिए बात? मैं अपने इलाके के लिए एक बात कहना चाहूँगा। हमारे यहाँ सुंदरीकरण हुआ है एक चांदनी चौक का, इस सुंदरकरण की वजह से हम लोगों को बहुत बड़ी परेशानी है। उसमें लाल किले से शुरू हो जाइए आप, जैन मंदिर से लेकर फतेहपुरी तक, यहाँ पे सारी होलसेल मार्केट है। दरीबे से स्टार्ट होते हैं, सोना चांदी हीरा जवाहरात सब बिकता है वहाँ पे परदेश जाते हैं। उसके बाद नई सड़क आ जाता है, उसके बाद बल्ली महारान, उसके बाद सामने की लाइन में जाएंगे कटरा नील, कटरा बजवाड़ियान, ये सब कट रहे हैं, पुराने कट रहे हैं। यहाँ व्यापारी आना बंद हो गया, क्यों? यहाँ पे व्हीकल सिस्टम नहीं है, और दूसरों ने बैरिकेडर लगा दिए। ये बैरिकेडर इतना नुकसान दे रहे हैं व्यापारी को जिसका कोई हिसाब नहीं है। जी, आप लोगों ने तो बहुतों को मोहब्बत का शरबत पिलाया होगा। जनाब ऐसा है, हमारा काम ही मोहब्बत फैलाना है। हम जो इंडियन है ना, सिर्फ मोहब्बत वाले लोग हैं हम इंडियन, हमारा काम ही मोहब्बत फैलाना है बस। चलिए, मोहब्बत आपने फैलाई। आने वाले कुछ दिनों में चुनाव है, क्या माहौल है? चुनावी शरबत की बात करें, चुनावी शरबत की बात तो ये है, जो भी आए वो काम बढ़ाए, तरक्की करे हिंदुस्तान की हमारे, और माहौल बहुत अच्छा रखे, हिंदू मुसलमान भाई भाई को एक जगह रखें। मैं यही चाहता हूँ बस, जो लोग नफरत वाले वो मोहब्बत का शरबत पिएं और मोहब्बत फैलाएं। हमारा काम ही मोहब्बत फैलाना है। चलिए, आप जब वोट देने जाएंगे तो आपको अपने जो एरिया, आपका बल्ली महारान का जो एरिया है, इसको लेकर क्या उम्मीद है, क्या काम हुए हैं, क्या नहीं हुए, किनको लेकर वोट देना चाहेंगे? नहीं सर, काम तो हुए हैं, केजरीवाल साहब ने काम करे हैं बहुत ज़्यादा, बच्चों के स्कूल अच्छे करे हैं, मतलब कि हॉस्पिटल खुलवा रखे हैं बढ़िया बढ़िया अच्छे, जैसे कि वही काम केजरीवाल का अच्छा है। चल, तो उन्होंने कहा कि जो है काम हुए हैं, लेकिन इन्होंने खास एक जिक्र किया कि लोगों के बीच भी जो अमन है, जो भाईचारा है, वो कायम होना चाहिए, यानी मोहब्बत बढ़नी चाहिए। आइए कुछ और लोगों से उनकी राय लेते हैं। आने वाली जो विधानसभा के चुनाव, उसमें आपके क्या मुद्दों, क्या जहन में होगा, किस चीज़ों को लेकर आप जाएंगे वोट करने? हम तो इसी मुद्दे से आएंगे जी कि पब्लिक को सहायता मिले, सबसे ज़्यादा पब्लिक को सहायता मिले, पब्लिक के लिए आसानी हो। केजरीवाल जी ने आसानी करी है, ऐसी बात नहीं है, 0 बिल करे हैं, बिजली पानी सब फ्री दिया है उन्होंने। फ्री रेवड़ियाँ नहीं बांटी, जो ये कहते हैं फ्री रेवड़ियाँ बांटी हैं। इस तरह तो नेताओं के घर पे भी रेवड़ियाँ बढ़ती हैं, नेताओं की भी तो सब चीज़ें फ्री होती हैं, पब्लिक की फ्री क्यों नहीं होती? उनने पब्लिक के लिए फ्री कर दिया तो इनकी जान निकल रही है कि पब्लिक के लिए फ्री कर दिया। ये बताइए ना, ये जो कहते हैं मोदी जी के रेवड़ियाँ बट रही हैं, रेवड़ियाँ बट रही हैं, ये नेताओं की जो रेवड़ियाँ बटती हैं उसका क्या है? पब्लिक को मिल रही है तो उन्हें दर्द हो रही है, और नेताओं को जो फ्री चीज़ें मिलती हैं उसका कुछ नहीं है। आप ये बताइए सिर्फ मेरे को। चलिए, ये कहते हैं नेताओं को मिलता है वो सही, लेकिन पब्लिक को मिलता है रेवड़ी नाम क्यों देता है? हमारे साथ एक चचा भी है, ये उनसे हम उनकी राय लेते हैं। चचा, आने वाले कुछ दिनों में ही दिल्ली में वोटिंग होगी, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होंगे, क्या है मुद्दे आपके, किन बातों को लेकर आप जो चुनाव में जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो इस टाइम यही है मुद्दा, जो पब्लिक हाहाकार मचा हुआ है रोटी पाने के लिए, इतने टैक्स लगा दिए हैं। नहीं, अब सरकार को तो एक टैक्स है, जीएसटी सिर्फ है। नहीं, जीएसटी तो है, अब खाने पीने पे तो हम टैक्स दे रहे हैं ना, जीएसटी से मुझे क्या लेने देना है? दूध पे मैं टैक्स दे रहा हूँ, पनीर पे मैं टैक्स दे रहा हूँ, अब सब्जी रह गई है, सब्जी पे भी अब उसके दाम ऐसे हैं लग रहे हैं। सवाल घूम फिर के वहीं आता है, 15 सालों में जो मोदी सरकार कोशिश कर रही है उसका हमारे सेंटर पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। सेंटर को केजरीवाल को दिया ही कुछ नहीं है, उसके हाथ में पावर ही नहीं है, वो जो कर सकता है वो कर रहा है। बिजली पानी दिया उसने, स्कूलों का काम किया है। मुझे बताइए, एक प्राइवेट सेक्टर में एक आदमी एक दिन छुट्टी करता है, उसकी दिहाड़ी कट जाती है, उसके पैसे कट जाते हैं। तमाम लोगों से बात करते करते हम अपने शो के अंतिम पड़ाव की ओर हैं। यहाँ पे एक युवा है, आइए उनसे हम राय जानते हैं। अजी, कुछ दिनों में अगले महीने की 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव होने हैं। बतौर युवा आपके क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर आप वोट देना चाहेंगे, या क्या होंगे इस क्षेत्र के मुद्दे? सर, दिल्ली के अंदर जो हमारे इलेक्शन है, जो स्टेट इलेक्शन है, इसके बेसिक मुद्दे जो हैं वो बेसिक नेसेसिटीज़ के ही ऊपर हैं। फॉर एग्जांपल रोड्स, आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपका क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, और ये तमाम मुद्दे हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ के लोग वोटिंग करेंगे। और मेरे हिसाब से केजरीवाल जो हैं हमारे एरिया में, जो हमारे एमएलए हैं इमरान हुसैन,
उन्होंने इस पे काफ़ी काम करा है। जैसा आप बाहर से आए होंगे, चांदनी चौक आपने देखा होगा, पहले के मुकाबले काफ़ी बना है, जिससे दुकानदारों को बहुत फ़ायदा भी हुआ है, कस्टमर्स भी अब ईज़ हो गई है उनको शॉपिंग करने में। चलिए, शुक्रिया आपका। तो देखा आपने, ये थी बल्ली मारान क्षेत्र के जनता की राय। तमाम लोग थे जिनसे हमने उनकी राय ली। कुछ लोगों ने कहा कि हम सरकार के काम से खुश है, तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं, अभी गुंजाइश बाकी है। खासकर मैं मुख्य मुद्दों की बात करें यहाँ के, तो तमाम लोगों की शिकायतें सिर्फ यहाँ के यातायात की समस्या को लेकर थी, सड़कों पर गड्ढे को लेकर थी। लेकिन ओवरऑल उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे क्षेत्र में कुछ काम हुए हैं, पहले सुधार हुए हैं। जो तमाम मुद्दे थे उन पर यहाँ की जनता ने हमें खुलकर अपनी राय दी। तो ये थी जनता की राय। जहाँ से मैंने बताया कि बल्ली मारान का अगर क्षेत्र की अगर बात करें, तो बल्ली मारान का क्षेत्र जो है चांदनी चौक लोकसभा के अंदर आता है। यहाँ के अगर विधायकों की बात करें, तो यहाँ पहले 5 बार लगातार विधायक कांग्रेस से हारून यूसुफ थे। उसके बाद अगर बात करें तो 10 सालों से, यानी 2 बार से लगातार यहाँ पर इमरान हुसैन विधायक है। अगर अब के चुनाव की बात करें, एक बार पुनः कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस से हारून यूसुफ और आम आदमी पार्टी से इमरान हुसैन प्रत्याशी हैं। अब देखना यह है कि दिल्ली में 5 तारीख को वोटिंग होगी, जनता क्या तय करती है ये आप देखते रहिएगा। फिलहाल आपसे इजाजत चाहेंगे, अगली बार फिर किसी विधानसभा क्षेत्र में आपसे रूबरू होंगे, जनता की राय लेंगे, वो आप तक पहुँचाएंगे। कैमरा पर्सन KS बिस्ट के साथ मैं स्नेह कमल, इंडिया डेली।